कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया। पार्टी के जाने माने चेहरे गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इससे थोड़ी देर बाद ही वे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचे और भाजपा का दामन थाम लिया। इससे पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उनमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ना तो सनातनी विरोधी नारे लगा सकता हूँ और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व राष्ट्रीय व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। भाजपा और कांग्रेस नेता एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी कर वोटरों को साधने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी के संविधान बदलने 400 सीट चाहिए वाले बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि संविधान में 370 जैसी गलत धारा थी जिसे बदलना चाहिए था, तो उसे कश्मीर की बेहतरी के लिए बदलना दिखाया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा की मानहानि याचिका पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को अंतरिम राहत दी है। अंडरटेकिंग देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी हुए हैं। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने गुरुवार को कहा कि शिवराज और शर्मा इस समय लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी है। इस आधार पर उनके खिलाफ जमानती वारंट देने के 2 अप्रैल के फैसले पर रोक लगाई जाती है। मध्य प्रदेश में नए शिक्षा सत्र में स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। बुधवार को अलग अलग दुकानों पर स्कूल शिक्षा और भोपाल जिला प्रशासन के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इसमें स्कूल संचालकों की मनमानी पकड़ी गई है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से निरीक्षण के लिए 4 टीमें गठित की गई है। जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी बुधवार शाम को अलग अलग बुक स्टॉलों पर पहुंचे, जहां उन्होंने पालकों और दुकानदारों से बातचीत की। एमपी नगर जोन 2 स्थित बुक्स एंड बुक्स स्टेशनरी बुक स्टॉल पर शासकीय आनंद विहार स्कूल, तुलसी नगर केंद्रीय विद्यालय एवं सेंट मैरी स्कूल की पुस्तकें पालकों को प्रिंट रेट पर दी जा रही थी। सेंट मैरी स्कूल के बच्चों के अभिभावकों ने भी बताया कि पुस्तकें बुक्स एवं बुक्स स्टेशनरी से खरीदने को कहा गया, जिसका पंचनामा बनाया गया। होली के दिन महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगी आग के बाद उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह ने मंदिर की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। कलेक्टर ने प्रशासक मृणाल मीणा को पुजारियों पुरोहितों के प्रतिनिधियों की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है। साथ ही अनाधिकृत रूप से किसी को भी गर्भगृह और नंदी हॉल में प्रवेश नहीं करने के निर्देश दिए हैं। भस्म आरती के दौरान नंदी हॉल में प्रवेश पर रोक रहेगी। गर्भगृह में पहले ही रोक लगाई गई है। अब भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में सीमित संख्या में ही मंदिर से जुड़े लोग जा सकेंगे। सूत्रों की माने तो पिछले महीने का डेटा निकलवा कर यह भी जानकारी जुटाई जा रही है कि अब तक किस किस के नाम पर भस्म आरती की कितनी परमिशन बनी है। भाजपा प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा ने बुधवार को शक्ति प्रदर्शन कर लोकसभा सीट खजुराहो से अपना नामांकन दाखिल किया था। आज गुरुवार को इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी मीरादीप नारायण यादव ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र भरा। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि आने वाला समय बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हम राम के मानने वाले हैं और होगा अच्छे के लिए होगा। उन्होंने कहा कि पन्ना जिले में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। हमारी प्राथमिकता होगी कि लोगों के लिए उद्योग लाया जाए और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव के लिए चौरई विधानसभा के गुमतरा गांव में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोजगार मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। जो बच्चे सिर्फ 7वीं 8वीं तक पढ़े हैं उनके लिए भी मैंने रोजगार की व्यवस्था की है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर और ड्राइविंग लर्निंग सेंटर खुलवाए ताकि हम शिक्षित बच्चे भी ट्रेनिंग हासिल कर रोजगार प्राप्त करें। अभिनेता, लेखक और विचारक आशुतोष राणा गुरुवार को महाकाल के नगरी उज्जैन पहुंचे। उन्होंने हमारे राम नाटक के कलाकारों के साथ बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर उनके दर्शन किए। इस दौरान आशुतोष राणा बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए और ओम नमः शिवाय का जाप करते दिखाई दिए। आईपीएल के 18वें मैच में कल यानी कि 5 अप्रैल को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ऋतुराज की कप्तानी वाली गुजरात ने अब तक 3 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर है। वहीं हैदराबाद की टीम पॉइंट टेबल में 6वें पायदान पर है। उसे 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार मिली है। दोनों टीमें अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से संतुलित नजर आ रही है। जो टीम अच्छा खेल दिखाएगी उसे जीत मिलेगी और दोनों ही कप्तान जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगे।